हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पुअर क्वालिटी ऑफ आर्म्स की वजह से यहाँ पर 27 पर्सनल्स जो थे आर्मी के, उनकी डेथ हुई है। मतलब हमने 27 पर्सनल्स आर्मी के खोए हैं ख़राब क्वालिटी की वजह से, इन आर्म्स की वजह से और एम्यूनिशंस की वजह से। और साथ में ही हमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का, यहाँ पर 960 करोड़ रुपए का हमको नुकसान भी हुआ है। देखिए, नुकसान की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे आर्मी पर्सनल्स यहाँ पर 27 गए हैं, इनकी जान की कीमत इससे कहीं गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि डाटा क्या क्या कहता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, ये चीज़ें चार आपको करनी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इन सब चीज़ों से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, द आर्मी लॉस 27 पर्सनल्स। ठीक है, तो 27 तो जवान जो हैं हमारे, ये वहाँ पर लॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, डाई हो गए हैं। एंड सफ़र्ड 146 इंजरीज़। अब इंजरीज़ भी हुई हैं जिनमें 146 इंजरीज़ हैं बिटवीन 2014 टू 2019। मीन्स 5 ईयर्स का डाटा यहाँ पर हमने प्रेजेंट किया है। ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर वर्क करती है और इनका काम होता है सेना के लिए हथियारों को तैयार करना। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्शन इन्होंने किया था उसमें पुअर क्वालिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, पुअर क्वालिटी का मतलब ये है कि गन्स जाम हो जा रही हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उसकी वजह से 146 इंजरी और 27 पर्सनल्स हमने लॉस्ट किए हैं। वाइल इट डिस्पोज ऑफ 960 करोड़ वर्थ ऑफ एम्यूनिशन इन द सेम पीरियड बिफोर देयर सेल्फ लाइफ वाज कंप्लीट। तो यहाँ पर जैसे किसी गन को बनाया जाता है कि 5 साल तक ये गन चलेगी और 5 साल के अंदर इसमें कोई ख़राबी नहीं होगी, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। गन्स पहले ही ख़राब हो जाती हैं, या फिर जो भी एम्यूनिशन यहाँ पर लिया जाता है कि जैसे बॉम्ब वगैरह है, या फिर वो पहले ही फट जाते हैं, उनकी टाइमिंग जो है सही से सेट नहीं होती। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं और उसके कारण हमें 960 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। ठीक है, फिर ये देखिए, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो दोनों चीज़ें हैं, ना तो कोई जांच होती है हथियारों की साइंटिफिक तरीके से, और ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं है, और फिर उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि आप क्या सामान यूज़ कर रहे हैं बनाने में। फिर पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन हैज़ रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट ओवर द ईयर्स। तो ओवर द ईयर्स ये इंसिडेंट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इंजरीज बढ़ रही हैं एंड डेथ ऑफ सोल्जर्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, ये देखिए, ऑन एन एवरेज 1 एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस पर वीक। तो एक वीक में लगभग एक ऐसा एक्सीडेंट हो ही जाता है जिसमें कि हमें पुअर क्वालिटी की वजह से किसी न किसी तरीके से या तो मॉनेटरी लॉस या फिर पर्सनल लॉस हमें देखने को मिलता है। इंटरनल डाटा ऑफ द आर्मी फ्रॉम 2014 टू 2019। तो ये डाटा आर्मी की तरफ से था, इन्होंने ये बात बताई, ये बात डाटा शो कर रहा है। देयर वर 403 incidents between 2014 to 2019 due to which the army personnel suffered 27 deaths and 146 injuries। तो 403 ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिनमें कि कुछ इंसिडेंट में हम लोग बच गए, लेकिन साथ में हमें 146 में इंजरीज भी हुई और 27 हमने डेथ भी लॉस्ट की। ये देखिए, ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वर आल्सो डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट कंप्लीटिंग सेल्फ लाइफ। जैसे सेल्फ लाइफ बताया कि जैसे किसी गन की कीमत हमने बताई कि भाई ये जो है 10 साल तक जो है प्रॉपर वर्क करेगी और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, जबकि उसकी रेगुलर मेंटेनेंस के बाद भी वो टाइम पर ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से अगर आर्मी पर्सनल की जान चली जाती है तो वहाँ पर हमें नुकसान देखने को मिलता है ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। अबाउट 658.58 करोड़, इसको सीधे 700 करोड़ कहते हैं, 700 करोड़ वर्थ ऑफ एम्यूनिशन विद इन सेल्फ लाइफ वाज डिस्पोज्ड ऑफ बिटवीन 2014 एंड 2019। तो 700 करोड़ के तो ये एम्यूनिशन थे जो कि सेल्फ लाइफ के कारण जो ख़राब हो गए। उसके बाद इन एडिशन देयर इज एक्सीडेंटल माइन एक्सप्लोजन। देखिए, हम लोग माइन बिछाते हैं कि दुश्मन आएगा उसके ऊपर पैर रखेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, खुद के ही आर्मी पर्सनल्स को लोकेशन का पता नहीं चल पाता। ठीक है, या फिर माइन की जो
इंटेंसिटी होती है लगाने की वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि आर्मी पर्सनल का पैर ना भी रखा जाए, लेकिन उसके पास में अगर कुछ हलचल होती है तो भी वो माइन एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। एक्सीडेंटल माइन एक्सप्लोजन के कारण भी सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो में पुलगांव के अंदर मई 2016 में 303 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। वर्थ ऑफ माइंस वर डिस्पोज ऑफ, तो वो ख़राब हो गई थी। तो टोटल मिलाएं 700 पिछले और 303 ये लगभग, तो 960 करोड़ रुपए का रफली जो नुकसान यहाँ देखने को मिला है। इतने नुकसान में हम लगभग 150 mm 100 से 150 mm मीडियम आर्टिलरी गन्स खरीद सकते थे। कुड हैव बीन ब्रॉट फॉर दिस अमाउंट, तो इस अमाउंट के अंदर हम 100 गन्स खरीद सकते थे, 155 mm मीडियम आर्टिलरी गन्स। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, इस चीज़ से बचे कैसे? तो जो एम्यूनिशन बना रही है वो बना रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो है आपको मॉनिटरी इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। ए हाई लेवल गवर्नमेंट पैनल इज़ वर्किंग आउट रोड मैप टू रेज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का टर्नओवर। देखिए ये जो है अभी 12,000 करोड़ रुपए के जो अमाउंट पर वर्क करती है, इसको इंक्रीज़ करके 2024-25 तक 30,000 करोड़ रुपए करना पड़ेगा। ठीक है, तब जा कर के कुछ बात बनेगी। इसके अंदर पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, चीज़ों अच्छी जो है वो चीज़ें परचेज़ की जाएंगी। उसके बाद ये देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड विद 41 फैक्ट्रीज़ एंड 13 डेवलपमेंट सेंटर्स। तो इसके पास 41 फैक्ट्रीज़ हैं और 13 डेवलपमेंट सेंटर हैं एंड 9 इंस्टीट्यूट्स भी इसके अंदर वर्क करते हैं, जिनके अंदर आर्मी पर्सनल्स को चलाना वगैरह सिखाया जाता होगा। करंटली functions directly under the Department of Defense Production which significantly limits its autonomy in terms of functioning। तो इस जो डिपार्टमेंट है इसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो ऑटोनॉमी है, उसकी स्वायत्ता जो है उसको लिमिट करके रखा हुआ है कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप वैसा करेंगे। ठीक है, तो रूल्स के थ्रू यहाँ पर ऐसा किया हुआ है। द कॉर्पोराइजेशन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय नायर कमेटी, तो कॉर्पोराइजेशन सजेस्ट किया गया। तो ये वर्ड भी आप सुनेंगे कि कॉर्पोराइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका मतलब है कि इसमें पैसा इन्फ्यूज़ कीजिए जिससे कि ये प्राइवेट सेक्टर के साथ में कम्पिटिटिव हो सके, उनके साथ में डील्स साइन कर सके, स्वायत्ता दीजिए इनको। ठीक है, तो नायर कमेटी 2000 में बनी थी, सन 2000 में उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इसका कॉर्पोराइजेशन करना चाहिए। उसके बाद केलकर कमेटी भी बनी थी 2005 में, उसने भी यही बात कही। उसके बाद रमनपुरी कमेटी भी बनी थी 2015 में, उन्होंने भी सेम बात कही। और कुछ नहीं सुनते ये कमेटियों की, जबकि सुनना चाहिए। इस तरह के हादसे रोकने हैं तो इस तरह की कमेटीज़ की बात सुननी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इसको जो है आप डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रोडक्शन का है उससे थोड़ी सी ऑटोनॉमी जो है वो लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ इसकी डील्स साइन होनी चाहिए ताकि अच्छे हथियार खुद बन सकें मेक इन इंडिया के तहत। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी जो कि DPP के नाम से जानी जाती है, 2020 में भी इसके लिए कुछ करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब कुछ सजेशंस थे और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि किस तरीके से पुअर क्वालिटी की वजह से हमारे आर्मी पर्सनल्स लॉस्ट हो गए और हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।